व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेरोध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का चतुर्थ सर्ग पढ़ रहे हैं हम, और इसमें श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी के साथ सुग्रीव जी के समीप पहुंचते हैं और हनुमान जी उनका परिचय करवाते हैं पहले सुग्रीव के समक्ष, और सुग्रीव का भी परिचय करवाते हैं श्री राम से, और इस प्रकार से उनमें दोनों में एक मैत्री की स्थापना होती है। हनुमान जी सुग्रीव जी के एक मंत्री हैं, उनके सचिव हैं, और वो उनको बताते हैं कि मैंने इन दोनों भाइयों को अच्छे से देखा है, जाना है, ये बहुत ही महाप्राज्य हैं, धर्मात्मा हैं, तो हमें इनके साथ मैत्री कर लेनी चाहिए और आपको इनका आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति अपने पास आए हैं खुद चलकर मिलने के लिए, तो ये ईश्वर का कोई शुभ संकेत है हमारे लिए, क्योंकि ये भी तो विपदाग्रस्त है ना। सुग्रीव जी को भी तो बाली ने निकाल रखा है। तो ऐसे समय में, जिस समय हम किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, चाहे वो शारीरिक संघर्ष है, चाहे वो सामाजिक संघर्ष है, या तो मानसिक संघर्ष है, कभी कभी हम किसी मानसिक संघर्ष से गुजर रहे होते हैं, समझ में नहीं आता है कि किधर जाएं, क्या करें, चित्त हमारा प्रशांत नहीं होता है, विश्वास से युक्त नहीं होता। उसी समय कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जीवन में जो हमारे चित्त को एक दिशा दे सके, तो ये भगवान का संकेत है। भगवान हमारी सहायता किसी मनुष्य के माध्यम से ही करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सुग्रीव जी भी बहुत, उनका चित्त भी अशांत है और सामाजिक दृष्टि से भी उनकी पत्नी का भी आहरण हो गया, उनको राज्य से भी वंचित कर दिया गया है बाली के द्वारा। तो ऐसे समय में श्री राम जैसे व्यक्ति का जीवन में आना, ये अपने आप में भागवत कृपा का, भागवत वरदान का ही प्रतीक है। तो हनुमान जी उसको सेंस कर पाते हैं, वो समझ पा रहे हैं उसको। तो वो कह रहे हैं कि हमें इनको स्वीकार कर लेना चाहिए और हमें इनका आदर सत्कार करना चाहिए। ये बड़ी कृपा है ईश्वर की हमारे ऊपर। तो इस बात पर विश्वास करके सुग्रीव जी उनका सत्कार करते हैं और सत्कार करते हुए कहते हैं, तन मम एव एष सत्कारो लाभश्चैव उत्तमः। सत्कार तो मैं आपका कर रहा हूं,
अपने इस पर्वत के ऊपर, घर तो है नहीं इसका, लेकिन किष्किंधा की भूमि पर मैं आपका सत्कार कर रहा हूँ। लेकिन वास्तव में मैं आपका क्या सत्कार कर रहा हूँ, ये तो मेरा ही सत्कार है। तन मम एव एष सत्कार उत्तम लाभश्चैव, और मेरा ही ये उत्तम लाभ है। इसमें आपका लाभ नहीं, मेरा ही लाभ है। जो आप मुझ वानर के साथ सौहार्द करने के लिए, मित्रता करने के लिए इच्छुक हैं, चाहते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था ये। तो जब व्यक्ति को किसी सत्कर्म में अपना लाभ दिखाई देने लग जाए तो समझ लेना कि भागवत कृपा की एंट्री हो गई है जीवन में। जब योग करने में, यज्ञ करने में, सेवा करने में, ध्यान भजन करने में मन लगने लग जाए, अपना लाभ दिखाई देने लग जाए व्यक्ति को। देखो, दो स्थिति होती है ना। एक तो हम करते हैं कि जी दिनचर्या है, यहाँ का नियम है, रूल है, तो करना ही पड़ेगा, पर मन में प्रसन्नता नहीं होती है, तो वहाँ करते करते भी डंडी मारते रहते हैं। डंडी मारना मालूम है? वणिक मारते हैं, वो तोलते तोलते थोड़ा ऐसे कर देते हैं। तो हम योग भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, ध्यान भी, भजन भी, सब करते 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 भी डंडी मार देते हैं हम। और हमें लगता है कि हमने किसी को पता नहीं लगने दिया। देखो हमारी कितनी कुशलता है। कुशलता, किसी को धोखा नहीं दिया, अपने आप को धोखा दिया है। अपने को तो पता लग ही गया ना, और अपने को ही लगना चाहिए था। या फिर हमारे अंतरात्मा में बैठे ब्रह्म को पता लगना चाहिए था, उसको भी पता लग गया कि तू क्या कर रहा है। तो उस आत्मा में कभी भी बल नहीं आ सकता है, उस आत्मा में कभी भी शांति नहीं आ सकती है, प्रसन्नता नहीं आ सकती है। और एक जो कल पूज्य गुरुदेव एक बात कह रहे थे ना, स्थिरता, स्थितोस्मि, वो स्थिरता नहीं आ सकती है उसके बिना। तो जब ये अपना लाभ दिखने लग जाए तो समझ लो कि बस अब कल्याण होगा, उद्धार होगा। तो सुग्रीव जी को क्या दिखाई दे रहा है? अपना लाभ दिखाई दे रहा है। श्री राम का सत्कार करते हुए, जैसे आप लोगों में से किसी की किसी सेवा में ड्यूटी लगी हुई है, पढ़ने में, पढ़ाने में, शास्त्र सुनने में, सुनाने में, किसी की अन्य किसी सेवा में ड्यूटी लगी हुई है, और वो सेवा करते हुए अपना लाभ दिखाई देने लग जाए कि देखो ये भगवान ने मेरे को इस सेवा के लिए चुना है, और इस सेवा को ही मैं भगवान की पूजा समझ के, और निश्चित रूप से मेरा कल्याण होगा, ऐसा जब मन में आने लग जाए तो फिर समझना कि आप बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल रहे हैं और नजदीक है मंजिल। मंजिल ऐसा नहीं है कि सबको 70, 80, 90 साल में ही मिलेगी। शंकराचार्य जी जो निर्वाण षटकम आप गाते हैं, उनको कितने वर्ष में उपलब्ध हो गया था? मात्र 8 वर्ष में। 8 वर्ष में तो बच्चे को ये भी नहीं पता होता अध्यात्म क्या है। 2 स्थिति है ना, जब महर्षि दयानंद जी अपने गुरुजी के पास गए और उनके गुरुजी ने पूछा कि कौन, तो बोले यही तो जानने के लिए आया हूँ कि कौन हूँ, पता नहीं है अभी। और तब तो वो यजुर्वेद आदि स्मरण कर चुके थे, युवा थे। और ऐसा ही इनके जीवन में घटित हुआ, शंकराचार्य जी के जीवन में। जब ये अपने गुरुजी के पास गए और इनसे पूछा कि आप कौन हो, तो इन्होंने उत्तर दिया, मनोबुद्धि हंकार चित्ता निनाहम, ये सब मैं नहीं हूं। तो हूं कौन? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो आयु का नहीं है इसमें कि जी अभी तो हम छोटे ही हैं, अभी तो हम बच्चे ही हैं, अभी हमारा नजदीक कहाँ होगा। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आत्मा की यात्रा तो पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों से चल रही है, और इसीलिए बचपन में आपको ये इन्वायरमेंट मिला है। तो खैर, इसको आगे पढ़ें। इससे पहले कोई प्रश्न है पीछे के पार्ट से आपका? किसी को कुछ पूछना है?
पीछे जो पढ़ा था उससे कुछ पूछना है? जी। जैसे हमको इच्छा होती है कि हम कभी कभी बहुत यज्ञ बहुत टाइम तक करें, कि बहुत जाप करें बैठ के, लेकिन फिर समय की अल्पता के कारण फिर नहीं हो पाता। फिर उसमें हमको मन में फिर वो लगता रहता है अरे करना था तो वो नहीं हो पा रहा है। फिर उस समय हमको क्या करना चाहिए फिर? तो उस समय हमें अपने चित्त को ये बताना चाहिए, देखो क्योंकि चित्त को जहाँ सुख मिलता है ना तो वो वहाँ पर ज़्यादा रहना चाहता है। यज्ञ करना आपको अच्छा लगता है तो आपको सुख मिल रहा है वहाँ पर, तो फिर अपने को ये बताना पड़ेगा अपने मन को। ये ज़्यादातर साधकों की समस्या होती है ये, क्योंकि उनको भजन करने में, ध्यान करने में, उपासना करने में अच्छा लग रहा होता है और उसी समय उनका कोई दूसरा कर्तव्य उन्हें बुला रहा होता है, उनको उठने की इच्छा नहीं होती है। तो फिर भगवान जी से ये प्रार्थना करनी पड़ेगी कि जो इस यज्ञ रूप कर्म में करते हुए आप मेरे को सुख दे रहे हैं, तो आपसे निवेदन है मेरे इस कार्य को भी आप ऐसा ही बना दें कि इसको करते हुए भी मेरे चित्त को उतनी ही खुशी मिले, उतना ही आनंद मिले। यानी मैं अपने जो कर्तव्य कर्म हैं उनको भी आपकी पूजा ही अनुभव कर सकूं। एक तो होता है मन से मानना, तो वो तो जब दूसरे कहते हैं तो हम मान लेते हैं, भाई सब कर्मों को यज्ञ ही मानो, तो ये तो हो गया मानना। और एक होती है अनुभूति। वहाँ जो अनुभूति होती है यज्ञशाला में, वो ही अनुभूति होने लग जाए अगर उस कार्य में, तो फिर तो समस्या का समाधान हो गया, फिर तो कोई समस्या नहीं है। तो फिर उसके लिए जितना अपने से हो उतना तो हम पुरुषार्थ करें, अपने आप को ऑटो सजेशंस दें। फिर अपने से ना हो, किसी बता भी दिया, मान भी लिया, लेकिन तो भी दोनों में अंतर तो मालूम पड़ता है, तो फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि या तो मेरे जीवन की परिस्थितियां ऐसी बना दो कि मैं ज़्यादा समय यज्ञ ही करती रहूं। मतलब किसी की ड्यूटी लग गई ना, जैसे संतोष देव जी की ड्यूटी लगी है यज्ञ में। कहाँ है संतोष देव जी? ये और एक दो भाइयों की ड्यूटी लगी है, अब उनकी एक ही ड्यूटी, पूरे दिन यज्ञ करते रहो। तो या तो भगवान जी मेरे को कोई ऐसी सेवा दे दो, मेरे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति बने कि मैं ये ही करती रहूं, और या फिर मेरी जहाँ ड्यूटी लगाई है वो मेरे लिए यज्ञ स्वरूप बन जाए। दोनों में से एक तरफ मेरी सहायता कर दो। कुछ भगवान जी भी सहायता करते हैं, कुछ सिद्ध पुरुष भी सहायता करते हैं, गुरुजन भी सहायता करते हैं। तो जितना अपने से हो उतना तो खुद कर लो, नहीं तो फिर अपने से बड़ों से हेल्प ले लो, तो फिर बात बन जाएगी। और पूछना है किसी को कुछ? आगे चलें। तन्ममैवैष सत्कारो लाभश्चैवोत्तमा प्रभो यत्त्वमिच्छसि सौहार्दं वानरेण मया सह रोचते यदि वा सख्यं बाहुरेष प्रसारितः गृह्यतां पाणिना पाणिर्मर्यादा बध्यतां ध्रुवा एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवेण सुभाषितं सप्रहृष्टमना हस्तं पीडयामास पाणिना हृद्यं सौहृद्यमालम्ब्य पर्यस्वजत पीडितं ततो हनुमान् काष्ठयोः जनयामास पावकम् रोचते यदि वा सख्यम बाहु एषः प्रसारितः। सुग्रीव जी कह रहे हैं कि मैं तो आपके साथ मित्रता करने में, क्योंकि मैं तो वानर जाति का व्यक्ति हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्राचीन काल से ये जाति पाति का जो जहर है ये समाज में तब भी था। माने जो जंगल में रहने वाले या एक खास जाति में पैदा होने वाले व्यक्ति हैं, जैसे ये वानर जाति में पैदा होने वाले, वानर जाति के लोग वो होते हैं जिनके शरीर पे बाल ज़्यादा होते हैं, आज भी हैं। उनको देखने से आपको कुछ अलग ही लगेगा।
तो उन लोगों को उस समय भी थोड़ा नीचा माना जाता था, और जो ऐसे मनुष्य हैं हमारे जैसे जो मनुष्य हैं उनको उस समय भी ऊंचा माना जाता था। जैसे आज भी ऐसे ना भाई, कोई जनजाति में, कोई जंगल में, अरण्य में कोई रहते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा कम असभ्य माना जाता है, कम आंका जाता है, उनकी मतलब हम ज़्यादा सिविलाइज हैं ऐसे माना जाता है। या फिर जो बड़े शहर वाले हैं वो छोटे शहर वाले को या गांव वाले को कम करके आंकते, ये गांव के लोग हैं, हम बड़े शहर वाले हैं। तो ये पहले भी था, अभी भी है। तो ये कह रही हैं कि जो आप मुझ वानर के साथ, वानर मतलब मंकी नहीं है यहाँ पर, वानर का मतलब वानर जाति, क्योंकि कभी भी बंदर ऐसे हाथ नहीं फैला सकता है कि भैया मैं तो आपके साथ मित्रता करना चाहता हूँ। यदि आप भी मित्रता करना चाहते हो तो बाहु एष प्रसारित, मैंने अपना हाथ फैला दिया है मित्रता के लिए। हाथ मिलाते हैं ना, या तो हाथ के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं, तो ये बाहु का फैलाना, इससे भी पता लगता है कोई मंकी थोड़ी ऐसे अपना पंजा करेगा आगे, और उसको इतनी बात करने की, वार्तालाप करने की अकल थोड़े ना होती है, और उसकी वाणी ऐसे व्याकरण पढ़े हुए व्यक्ति की तरह शुद्ध थोड़ी ही होती है। तो इस सारे प्रसंग से पता चलता है कि जो हमने आकृतियां बनाई हैं, या हम जो एक मंकी के रूप में देखते हैं हनुमान जी को, ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये वानर जाति है। तो इसलिए ये कह रहे हैं यदि वह सख्यम रोचते, आपको भी यदि इस मित्रता में रुचि है तो बाहु एष प्रसारित, मैंने अपना हाथ फैलाया है मित्रता के लिए। गृह्यताम पाणिना पाणिहि, आप अपने हाथ से मेरे हाथ को ग्रहण कीजिए। तो इससे दो बातों का पता चलता है, एक तो हाथ मिलाने की प्रथा उस समय भी रही होगी, आजकल भी मिलाते हैं ना। कोई एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाता है, जैसे मोदी जी दूसरे देश में जाते हैं, फिर उस देश के व्यक्ति आते हैं तो क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं, या तो गले मिलते हैं या तो हाथ मिलाते हैं। तो गले मिलने की बजाय हाथ मिलाना ज़्यादा सेफ है। गृह्यताम पाणिना पाणिहि मर्यादा बध्यताम ध्रुवा, तो हाथ मिलाने का मतलब है कि अब हमारी मैत्री स्थापित हो गई है। तो ध्रुवा मर्यादा बध्यताम, एक स्थिर मर्यादा को फिर हम एक नाम दे देते हैं मित्रता का, तो हमारी मित्रता आज से स्थिर हो जाएगी, ध्रुव हो जाएगी। ध्रुव मैत्री का ये बंधन बंध जाएगा हमारे बीच में। एतत्तु वचनम श्रुत्वा सुग्रीवेण सुभाषितम स प्रहृष्टमना हस्तम पीडयामास पाणिना। तो क्योंकि ये भी तो स्वयं चाहते ही थे कि भाई कोई हमें ऐसा सहायक मिले जो सीता की खोज करने में हमारी सहायता कर सके, तो इनको भी बड़ा अच्छा लगा। एतत् वचनम श्रुत्वा सुग्रीवेण, सुग्रीव के ये वचन सुन करके जो बहुत ही मधुर भाषा में बोल रहे हैं, सुभाषितम, सब प्रहृष्ट मना, तो श्री राम भी प्रसन्न मन वाले होकर के पाणिना हस्तम पीडयामास, अपने हाथ से उनके हाथ को पकड़ लिया, तो मतलब हाथ मिला लिया, तो दोनों में मित्रता स्थापित हो गई। हृदयम सौहृदम आलम्ब्य पर्यस्वजित पीड़ितम, तो इस प्रकार से हृदयम, हृदय से लगा करके, सौहृदम आलम्ब्य, मित्रता का आलम्बन लेकर के, पर्यस्वजित पीड़ितम, तो ये जो पीड़ित थे सुग्रीव और इधर तो ये भी पीड़ित ही हैं, दोनों ही पीड़ित ही हैं, तो उनको अपने हृदय से लगा करके उनका आलिंगन किया श्री राम ने। तत हनुमान काष्ठयो जनयामास, और इसके बाद जब श्री हनुमान ने देखा कि दोनों की मित्रता स्थापित हो गई, और यही तो मैं चाहता था। देखो, अच्छे व्यक्ति की पहचान क्या है कि वो हमेशा दो अच्छे व्यक्तियों में मित्रता करवाना, उनको पास लाना, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं कि भाई ये भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। यदि ये दोनों मिलकर साथ में
पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। ये सज्जन व्यक्ति की पहचान है। कुटिल व्यक्ति की पहचान क्या है? फूट डालो, राज करो। दो अच्छे व्यक्तियों को अलग कर दो। तो वो कहानी बचपन में ही हमें सुनाई जाती है ना, दो बिल्लियों के झगड़े में पूरी रोटी बंदर खा जाता है, वो झगड़ती रह जाती हैं दोनों। तो ये हनुमान जी बड़े महान व्यक्ति हैं। इनको पता है कि सुग्रीव भी महात्मा हैं और श्री राम तो हैं ही हैं, साक्षात विष्णु के अवतार। तो ये दोनों यदि मिलेंगे तो कुछ बड़ा कार्य हो सकता है, दोनों का भी कल्याण हो सकता है और दोनों के माध्यम से लोक का भी कल्याण हो सकता है। तो इनको बड़ी प्रसन्नता हुई इनकी मित्रता से। नहीं तो व्यक्ति खुद अनसिक्योर फील करने लग जाता है, भाई इन दोनों की मित्रता यदि हो गई तो मेरे को तो कौन ही पूछेगा, फिर अब तो यही मित्र बन गई। बुला के मैं लाया राम जी और लक्ष्मण जी को, इनका सचिव का कार्य मैंने किया, खुद तो गए नहीं। खुद तो इतने डरपोक हैं कि ऋष्यमुख से मलय पर्वत पर आकर के बैठ गए। और जब अब मैंने सारी बात बता दी तो अब खुद मित्रता कर ली और मेरे को तो पूछ ही नहीं रही। ये कुटिलता का भाव है। तो कभी भी ये भाव लाने से व्यक्ति सिक्योर नहीं हो सकता है। तो हमें चाहिए कि जो भी अच्छे व्यक्ति हैं, देखो जो अच्छे व्यक्ति हैं ना, वो कैसे मिलाते हैं दो व्यक्तियों को, उसके सामने इस वाली की प्रशंसा करेंगे। वो आपके बारे में ऐसे कह रहे थे, वो आपका बड़ा सम्मान करते हैं, आपको बहुत मानते हैं, वो बड़ा आदर करते हैं, और दूसरे के सामने जाके भी ऐसे ही बोलेंगे। तो अगर उनके मन में कहीं छोटा मोटा कोई मन मुटाव भी हो, क्योंकि सुग्रीव तो डर ही रहे थे इनसे, इनको शंका की दृष्टि से ही देख रहे थे, लेकिन उन्होंने जाकर के उस शंका का निवारण कर दिया। ये अच्छे व्यक्ति के लक्षण होते हैं। और बुरे व्यक्ति के लक्षण ये होते हैं कि हाँ मैं मिला था आपके बारे में, यद्यपि उसने कोई ऐसा कड़वा शब्द तो नहीं बोला, ऐसा कठोर शब्द तो नहीं बोला, लेकिन आपके प्रति उसकी भावना जो है वो बहुत ऊंची भावना दिखाई नहीं दी, कोई मैत्री की भावना नहीं लगी मेरे को। तो बस ठीक है, हम मैंने आपकी प्रशंसा की उनके सामने, उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया, बस ठीक है ऐसे सुन लिया और आगे बढ़ गई। तो इस व्यक्ति को लगता है अच्छा उसने मेरी थोड़ी भी मेरी प्रसन्नता अभिव्यक्त नहीं की मेरी बड़ाई सुन करके। अब ठीक है हमारे को क्या है, कोई माने माने ना माने ना माने, वो कौन सा ऐसा है। तो फिर जब अगली बार मिला तब फिर उसको बता दिया, बोले मैं तो उनसे मिला था, मैंने उनको बताया भी भाई वो ऐसे कह रहे थे, लेकिन वो बोले हमें क्या लेना देना है, उसके सामने उसकी बता दिया। अब धीरे धीरे दोनों में पहले एक दरार आती है, फिर वो बढ़ती चली जाती है खाई। तो ये कुटिल व्यक्ति के लक्षण होते हैं। वो अच्छे व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा एक दो व्यक्तियों के बीच में या दो परिवारों के बीच में जिनके कहीं दो संबंध हैं, भाई भाई माता पिता सास बहू वगैरह वगैरह जितने भी संबंध हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी तरफ से थोड़ी ज्यादा भी प्रशंसा करनी पड़े तो भी करके, भक्त भगवान का संबंध है तो भक्त को भगवान से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये गुरु का कार्य होता है, ये महात्मा का योगी का कार्य होता है, उस तरफ लेके जाना आप कर सकते हैं। पहली बात तो ये होती है ना कि व्यक्ति को कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि भाई मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैंने तो कोई वेद दर्शन उपनिषद भी नहीं पढ़े हैं, मैं तो कोई गुरुओं के पास भी रहता नहीं, मेरा तो कार्य भी ऐसा है, तो क्या मैं भी भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ। तो पहले उसके मन में ये विश्वास डालना कि आप कर सकते हो। धनवान भले ही सब लोग नहीं बन सकते हैं, विद्यावान भले ही सब लोग नहीं बन सकते, बलवान सब लोग नहीं बन सकते। एक साधु आया है ना पतला सा, कहाँ है स्वामी जी वो छोटे वाला, गायब है, उसको संभाल के रखो। तो ऐसे जो छुटका सा एक साधु आया है, अब वो कितने भी दंड बैठक लगा ले, सोमेश्वर जैसा तो हो नहीं सकता है।
तो बलवान सब नहीं हो सकते हैं, धनवान सब लोग नहीं हो सकते हैं। कितना भी पुरुषार्थ करें, लेकिन जो जिनको उंगलियों पे गिना जाता है 2-3 नाम जो हैं, अडानी, अंबानी आदि, टाटा आदि, तो उनकी होड़ एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। भले ही सब कोई नहीं कर सकते, कोई तो कर सकता है, होते रहते हैं ऐसे तो, पर सबके सब नहीं कर सकते, सब वैसे नहीं बन सकते हैं, सब विद्वान नहीं हो सकते हैं। अभी देखो ना, इस कक्षा में कितने भाई बहन बैठे हैं, अभी इनमें से कुछ विद्वान निकलेंगे, कुछ ठीक है अपनी डिग्री पूरी करके, अपनी नौकरी आदि करके, पता ही नहीं उनकी ये सारी विद्या कहाँ लुप्त हो जाएगी, भगवान जाने। लेकिन धर्मात्मा सब हो सकते हैं, भगवान के भक्त सब हो सकते हैं, भगवत प्राप्ति सब कर सकते हैं, उसका पूरा स्कोप है। तो पहले व्यक्ति को यह सोचना चाहिए, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं। पहले तो व्यक्ति को ये लगता है मैं कर भी सकता हूं, नहीं कर सकता, तो कुछ कामों में तो ऐसे हो मैं नहीं कर सकता हूं इसको। लेकिन भगवत प्राप्ति या अपने चित्त की शुद्धि या अपने आप को एक धर्मात्मा व्यक्ति बनाना, ये सब कर सकते हैं। तो व्यक्ति को सबसे पहले ये भाव आना चाहिए, मैं इसे कर सकता हूं, आई कैन डू इट। और जब कर सकता हूं और कार्य अच्छा है और मौका मिला है और इसी जन्म में हो सकता है, तो आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा। फिर यदि मैं कर सकता हूं और ये चांस है, गोल्डन चांस मेरे पास, तो फिर मेरा निर्णय ये है कि सब कर्म करते हुए, सब जिम्मेदारियां निभाते हुए, आई विल डू इट, मैं इसे जरूर करूंगा। किसी भी फील्ड में जाएं, धर्मात्मा तो हो ही सकते हैं, धर्मात्मा राजा हो सकता है, धर्मात्मा कोई ऑफिसर हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आई विल डू इट। और फिर किसी के यदि संस्कार हैं, भाई जिसका लक्ष्य ही इसके लिए है, जिसको लगता है मेरा जन्म ही भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है, तो फिर उसको एक शब्द आगे और लिख लेना चाहिए, आई मस्ट डू इट, जरूर करूंगा अंतिम क्षण तक। तो ये शब्द आपकी बहुत सहायता करेंगे। तो यहाँ पर हनुमान जी का जो चरित्र है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको बहुत प्रसन्नता हो रही है इनको देख करके। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने गले मिले, हाथ मिलाया और अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त की, तो उन्होंने तुरंत अग्नि जला दी। काष्ठयोः पावकम जनयामास, काष्ठ को जला करके अग्नि उत्पन्न कर दी हनुमान जी ने। तो इससे भी पता लगता है कि अति प्राचीन काल से ही जो भी बड़े कार्य होते हैं, जो भी संबंध जुड़ते हैं, वो अग्नि की साक्षी में जोड़े जाते हैं। जैसे विवाह संस्कार में दो व्यक्तियों का संबंध जुड़ता है, तो अग्नि को साक्षी रख करके तो संबंध जोड़ा जाता है। तो ये केवल विवाह के लिए ही नहीं है, गुरु शिष्य का जब संबंध जुड़ता है, उपनयन संस्कार या वेदारंभ संस्कार करते हैं, तो वो भी अग्नि की साक्षी में जोड़ा जाता है, यज्ञ करके, अग्नि की परिक्रमा करके। क्योंकि गुरु भी अग्नि रूप होता है और परमात्मा भी अग्नि रूप है, और उस परमात्मा के अंश होने के नाते हम सब आत्माएं भी अग्नि रूप ही हैं। तो ये सभी संबंध अग्नि की साक्षी में, माने अपने से बड़ी सत्ता को, परम सत्ता को प्रतिनिधि मान करके कि भाई हम आपके सामने ये संबंध जोड़ते हैं। क्योंकि संबंध जोड़ना तो एक क्षण का काम है, लेकिन संबंधों को निभाना ये पूरे जीवन का काम है।